बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ मोहम्मद खुर्शीद अली, एमएड पीएचडी उर्दू, और मेरा ताल्लुक़ है मुल्तान से। आज हम अल्लामा इकबाल की नज़म शिकवा लेकर हाजिर हुए हैं, जो उन्होंने 1911 में अंजुमन हमायत इस्लाम के जलसे में पढ़ी थी। और इस नज़म के बाद अल्लामा इकबाल को काफिर भी कहा गया, क्योंकि अल्लामा इकबाल ने ये जो शिकवा किया था, ये शिकवा अल्लाह ताला से किया था, जिसका पहला बंद है, क्यों ज़ियाकार बनूं सूद फरामोश रहूं, क्यों ज़ियाकार बनूं सूद फरामोश रहूं, फिक्र फरदा न करूं महवे गम दोष रहूं, नाले बुलबुल के सुनूं और हमातन गोश रहूं, हम नवा मैं भी कोई गुल हूं कि खामोश रहूं। जुर्रत आमोज मेरी ताबे सुखन है मुझको, शिकवा अल्लाह से खाकम बदहन है मुझको। है बजा शेवाए तस्लीम में मशहूर हैं हम, है बजा शेवाए तस्लीम में मशहूर हैं हम, किस्सा दर्द सुनाते हैं कि मजबूर हैं हम। साज़े खामोश है फरियाद से मामूर हैं हम, नाला आता है अगर लब पे तो माजूर हैं हम। नाला आता है अगर लब पे तो माजूर हैं हम। ए खुदा शिकवा अरबाबे वफा भी सुन ले, ए खुदा शिकवा अरबाबे वफा भी सुन ले, खूगरे हमद से थोड़ा सा गिला भी सुन ले। तो ये वो नज़्म है जो अल्लामा इकबाल ने उस वक्त 1911 में पढ़ी थी। ये एक मुकम्मल जो नज़्म है, इसमें अल्लामा इकबाल ने ऐसा क्या कहा कि उस वक्त के मौलवी साहिबान ने उन पर कुफर का फतवा लगा दिया और उनको काफिर कहा। तो ये नज़म हम ईमान की ज़बानी सुनेंगे और आप भी तज्जिया कीजिएगा कि क्या वाकई ही उन्होंने सही किया, अल्लाह से ऐसा क्या शिकवा किया कि जिसकी बिना पर उनको काफिर कहा गया। तो आइए ये नज़म सुनते हैं हम ईमान से। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ईमान खुर्शीद है। मैं जाविया स्कूल सिस्टम से ताल्लुक़ रखती हूँ। मैं 7वीं जमात की तालिबा हूँ। आज मैं आपको अल्लामा इकबाल की नज़म शिकवा सुनाऊंगी, जिस पर उन्हें काफिर कहा गया था। क्यों ज़ियाकार बनूं सूद फरामोश रहूं, फिक्र फरदा न करूं महवे गमे दोष रहूं, नाले बुलबुल के सुनो और हमतन गोश रहूं, हम नवा मैं भी कोई गुल हूं के खामोश रहूं। जुर्रत आमोज मेरी ताबे सुखन है मुझको, शिकवा अल्लाह से खाकम बदहन है मुझको। है बजा शेवाए तस्लीम में मशहूर हैं हम, किस्सा दर्द सुनाते हैं कि मजबूर हैं हम। साज़े खामोश हैं फरियाद से मामूर हैं हम, नाला आता है अगर लब पे तो माजूर हैं हम। ऐ खुदा शिकवाए अरबाबे वफा भी सुन ले, खूगरे हमद से थोड़ा सा गिला भी सुन ले। थी तो मौजूद अज़ल से ही तेरी ज़ाते कदीम, फूलता ज़ैबे के मन पर ना परेशान थी शमीम। शर्ते इंसाफ है ए सादे अल्ताफ़े अमीम, हुए गुल फैलती किस तरह जो होती ना नसीब। हमको जमयत खातिर ये परेशानी थी, वरना उम्मत तेरे महबूब की दीवानी थी। हमसे पहले था अजब तेरे जहाँ का मंजर, कहीं मस्जूद थे बदतर कहीं माबूद शजर। खूगरे पैकरे महसूस थी इंसान की नजर, मानता फिर कोई अनदेखे खुदा को क्यों करे। तुझको मालूम है लेता था कोई नाम तेरा, कुव्वते बाग हुए मुस्लिम ने किया काम तेरा। बस रहे थे यहीं सल्जूक भी तोरानी भी, अहले चीन चीन में ईरान में सासानी भी, इस मामूरे में आबाद थे यूनानी भी, इस दुनिया में यहूदी थे नसरानी भी। पर तेरे नाम पे तलवार उठाई किसने, बात जो बिगड़ी हुई थी वो बनाई किसने। थे हमें एक तेरे मार का आराओं में, खुशकियों में कभी लड़ते कभी दरियाओं में, दिए जाने कभी यूरोप की कलीसियाओं में, तो कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में। शान आंखों में नजश्ती थी जहांदारों की, हम कलमा पढ़ते थे छाँव में तलवारों की। हम जो जीते थे दो जंगों की मुसीबत के लिए, और मरते थे तेरे नाम की इज्जत के लिए। थी ना कुछ टैक्स जरी अपनी हुकूमत के लिए, सरबकब फिरते थे क्या दहार में दौलत के लिए। कौम अपनी जो जरो माल जहाँ पर मरती, बुत फरोशी के अवज बुत शक्नी क्यों करती। टल ना सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पाँव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे। तुझसे सरकश हुआ तो कोई बिगड़ जाते थे, क्या चीज हम तोप से लड़ जाते थे। नक्शे तौहीद का हर दिल पे बिठाया हमने, तेरे खंजर भी ये पैगाम सुनाया हमने।
तू ही कह दे कि उखाड़ा दरे खैबर किसने, चेहरे कैसर का जो था उसको किया असर किसने, तोड़े मखलूक खुदावंदों के पैकर किसने, काट कर रख दिए कुफ्फार के लश्कर किसने, किसने ठंडा किया आतिशकदाए राह को, किसने फिर जिंदा किया तस्करे यज़्दा को, कौन सी कौम वक्त तेरी तलबगार हुई और तेरे लिए ज़हमत की कश्पेकार हुई, किसकी शमशीर जहांगीर जहांदार हुई, किसकी तकबीर से दुनिया तेरी बेदार हुई, किसकी हैबत से सनम सहमे हुए रहते थे, मुंह के बल गिर के हुआ अल्लाह वाहद कहते थे। आ गया ऐन लड़ाई में अगर वक्त नमाज, किबदारू हो के जमी बोझ फलक को में हजात, एक ही सफ में खड़े हो गए हैं महमूद और यास, ना कोई बंदा रहा और ना कोई बंदा नवाज। बंदा हो साहबो मोहताजो गनी एक हुए, बंदा हो साहबो मोहताजो गनी एक हुए, तेरी सरकार में पहुंचे तो सब ये एक हुए। महफिले कोनो मकामे सहरो शाम फिरे, मैं तौहीद को लेकर सिफ्ते जाम फिरे, कौमे दश्त में लेकर तेरा पैगाम फिरे, और मालूम है तुझको कभी नाकाम फिरे। दश्त तो दश्त है दरिया भी न छोड़े हमने, दश्त तो दश्त है दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने, सफाई दहर से बातिल को मिटाया हमने, नूह इंसान को गुलामी से छुड़ाया हमने, तेरे काबे को जबीनों से बसाया हमने, तेरे कुरान को सीनों से लगाया हमने, फिर भी हमसे ये गिला के हम वफादार नहीं, हम वफादार नहीं तू भी तो दिलदार नहीं। उम्मतें और भी हैं इनमें गुनाहगार भी हैं, इज्ज वाले भी हैं मस्तमय पंदार भी हैं, उम्मतें और भी हैं गुनाहगार भी हैं, इज्ज वाले भी हैं मस्तमय पंदार भी हैं, इनमें काहिल भी हैं गाफिल भी होशियार भी हैं, सैकड़ों हैं कि तेरे नाम से बेजार भी हैं। रहमतें हैं तेरे अग्यार के काशानों पर, रहमतें हैं तेरे अग्यार के काशानों पर, बर्फ गिरती है तो बेचारे मुसलमानों पर। बुत सनम खानों में कहते हैं मुसलमान गए, है खुशी इनको काबे के मुसलमान गए, मंजिले दहर से ऊंटों के हदी ख्वान गए, तेरे अपनी बगलों में दबाते हुए कुरान गए। खंदाए जन कुफ्र है एहसास तुझे है कि नहीं, अपनी तौहीद का कुछ पास तुझे है कि नहीं। ये शिकायत नहीं इनके खजाने हैं मामूर, ये शिकायत नहीं है इनके खजाने मामूर, नहीं महफिल में जिन्हें बात भी करने का शऊर। कहर तो ये है कि काफिर को मिली नूरो कसूर, और बेचारे मुसलमानों को वक्ताए फादाए हूर। अब वो अल्ताफ नहीं हम पे अनायात नहीं, बात यह है कि पहली इसकी मदारात नहीं। तेरी महफिल भी गई चाहने वाले भी गए, तेरी महफिल भी गई चाहने वाले भी गए, शब की आहें भी गई सुबह के नाले भी गए, दिल तुझे दे भी गए अपने सलाले भी गए, आके बैठे भी ना थे और निकाले भी गए। आए अशाक वादे पर्दा लेकर, अब उन्हें ढूंढ रुखे चिरागे रुखे ज़ेबा ले गए। एक मिनट, आप एक मिनट रुकें, मैं ज़रा थोड़ा सा ये भी बता दूं कि आखिरी बंद मैं ईमान से सुनने से पहले ये बता दूं कि इस नज़म के बाद जिस पर इकबाल को काफिर कहा गया, इस नज़म के बाद अल्लामा इकबाल ने फिर जवाब शिकवा नज़म लिखी, और जवाब शिकवा नज़म वो है जिस पर फिर उनको उस वक्त के मौलवियों ने वली कहा, यानी कि वही मौलवी जो पहले उनको काफिर कह रहे थे, जब जवाब शिकवा लिखते हैं तो फिर उनको वली कहा जाता है। तो असल में इस नज़म में मुसलमानों की जो पस्ती की एक दर्दनाक दास्तान है, इकबाल ने वो सुनाई है, और मुसलमान उस वक्त के जो वो मौलवी साहबान थे, एक सतही जहन रख कर उन्होंने फ़ौरन से उनके ऊपर कुफर का फतवा लगा दिया। हालांकि इकबाल तो पस्ती में जो हमारी मुसलमान कौम थी उनकी वो बातें बता रहे थे कि किस वजह से मुसलमान पस्ती का शिकार हैं, और किस वजह से अल्लाह ताला की इनामात नेमते अगयार के कंधों पर, अगयार के काशानों पर हैं, और मुसलमान उससे मरहूम है। उसकी एक मेन वजह तो यही है कि हम तालीमात कुरान और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात हैं उनसे बहुत दूर चले गए हैं।
جس کی وجہ سے اب مسلمان وہ مسلمان ہی نہیں رہا اور وہ پستی کا شکار ہو رہا ہے۔ اور وہ جو ہماری خوبیاں تھی، ہماری خوبیاں نہیں، وہ ہمارے آباء و اجداد کی خوبیاں تھی۔ اقبال کہتے ہیں کہ اس لیے تم ذلیل و رسوا ہو رہے ہو کیونکہ وہ جو خوبیاں تھی وہ تمہارے آباء و اجداد میں تھی، تم میں ان میں سے کوئی خوبی نہیں ہے۔ تو اس لیے وہ آخری بندوں میں آخری بند جو ہیں اس نظم کے شکوہ کے، اس میں وہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ مہربانی کر، اور ہم وہی لوگ ہیں، انہی کی اولاد ہیں، اب ہمیں کم از کم ایسا بنا دے کہ ہم معاشرے میں ایک اچھی زندگی جی سکیں اور دنیا میں جو قومیں ہیں ان میں اسلام کو سر بلند کر سکیں۔ تو آئیے آخر میں آخری بند سنتے ہیں ایمان سے۔ جی ایمان۔ تو میں آپ لوگوں کو شکوہ کے آخری بند سنانے لگی ہوں، جس میں بہت اہم بات اور بہت ہی اہم باتیں بتائی گئی ہیں۔ عشق کی خیر وہ پہلی سی ادا بھی نہ سہی، عشق کی خیر وہ پہلی سی ادا بھی نہ سہی، زیادہ پیمائی تسلیم و رضا بھی نہ سہی، مضطرب دل صفت قبلہ نما بھی نہ سہی، مضطرب دل صفت قبلہ نما بھی نہ سہی، اور پابند آئین وفا بھی نہ سہی۔ کبھی ہم سے بھی کبھی غیروں سے شناسائی ہے، کبھی ہم سے کبھی غیروں سے شناسائی ہے، بات کہنے کی نہیں تو بھی تو ہر جائی ہے، چاک اس بلبل تنہا کی نوا سے دل ہوں، چاک اس بلبل تنہا کی نوا سے دل ہوں، جاگنے والے اسی بانگے درا سے دل ہوں، یعنی پھر زندہ نئے عہد وفا سے دل ہوں، پھر اسی بادۂ درینا کے پیاسے دل ہوں، عجمی خم ہے تو کیا میں تو حجازی ہے میری، عجمی خم ہے تو کیا میں تو حجازی ہے میری، نغمہ ہندی ہے تو کیا لے تو حجازی ہے میری۔ شکریہ۔ ہاں جی، تو ایمان کے زمانے یہ نظم تھی۔ انشاءاللہ بہت جلد جو جواب شکوہ تھی وہ لے کر حاضر ہوں گے کہ اس کے جواب میں اقبال نے کیا کہا، جس کے بعد ان کو ولی کہا گیا۔ تو بہرحال یہ اس کی منفرد نظموں میں سے ایک نظم ہے جو بانگ درا میں شامل ہے۔ ان کی اردو شاعری کی جو پہلی کتاب ہے جو 1924 میں شائع ہوئی تھی، اس میں یہ نظم شامل ہے شکوہ، اور پھر اس کے بعد ہم آپ کو جواب شکوہ بھی انشاءاللہ ضرور سنائیں گے۔ آپ اس کا تجزیہ ضرور کیجئے گا کہ کیا ان اشعار میں جو اللہ سے گلہ کیا گیا ہے اس پر ان پر کفر کا فتویٰ بنتا ہے یا نہیں، کیونکہ اس وقت کے مولویوں نے بالکل اس کے لفظی معنوں پر نہ جائیں بلکہ گہرائی میں جا کر دیکھیں کہ وہ کہنا کیا چاہ رہے تھے۔ تو اجازت دیجیے گا، انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔